तो एम्प्लॉयज़ हेल्थ इस वक्त सिर्फ एचआर इनिशिएटिव्स नहीं रह गए हैं, बल्कि कोर बिजनेस स्ट्रेटजी भी बन चुके हैं। कोर बिजनेस स्ट्रेटजी इसलिए क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ की हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, कंपनीज उस पर जब ध्यान देंगी तो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी दिखेगी, क्रिएटिविटी दिखेगी, और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। कंपनीज भी एम्प्लॉयज़ की हेल्थ पर खास फोकस कर रही हैं। अभी तक इंश्योरेंस देती थी, लेकिन अब प्राइमरी केयर, ओपीडी केयर, डे केयर जैसी यहाँ पर सर्विसेज दे रही हैं, और इसमें कंपनी की मदद कर रहे हैं, कंपनी की हेल्प कर रहे हैं विजिट हेल्थ। तो आज हम बात करने वाले हैं विजिट हेल्थ के फाउंडर शाश्वत त्रिपाठी से। तो शाश्वत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो शाश्वत सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि विजिट हेल्थ किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, और कंपनीज के साथ मिलकर ये एम्प्लॉयज़ के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो विजिट हेल्थ एक कैशलेस एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। आपके कंपनी के थ्रू आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। जनरली वो आईपीडी इंश्योरेंस होता है, जहाँ पर अगर आप 24 आवर्स से ज़्यादा अगर एडमिट होते हैं तो आप अपने इंश्योरर से क्लेम कर सकते हैं। बट विजिट अलग इसलिए है बिकॉज हम लोग ओपीडी हेल्थ केयर देते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टिपिकली देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 लोग हैं तो 5 से 7 लोग ही भर्ती होते हैं। बट 70 to 80% ऑफ योर कलीग्स और एम्प्लॉइज, वो इवेंचुअली कोई ना कोई अक्यूट या एपिसोडिक ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बुक करेंगे, या एक कुछ दवाइयाँ खरीदेंगे, कुछ वैक्सीनेशन कराएंगे अपने बच्चों के लिए। एंड तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं जहाँ पर ये सारे हेल्थ केयर बेनिफिट्स जो आपको कंपनी या आपका इंश्योरेंस जो दे रहा है वो हम कैशलेसली करवाएं। कैशलेसली करवाने का मतलब है कि आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जनरली क्या होता है कि आप कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट बुक करेंगे और कुछ दवाइयाँ खरीदेंगे, और अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको वो रीइंबर्स करेगी। उसमें दिक्कतें हैं काफ़ी, राइट। उसमें काफ़ी एम्प्लॉयज़ तो रीइंबर्समेंट मांगते ही नहीं हैं। उनको सही दवाइयाँ कहाँ से लेनी है वो सब उनको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, कौन से डॉक्टर से बात करना चाहिए वो सब उनको खुद करना पड़ेगा। बट विजिट हेल्थ के थ्रू ये सब आप एक ही ऐप से कर सकते हैं, एंड विदाउट पेइंग एनीथिंग। फॉर यू इट बिकम्स कैशलेस। राइट। तो शाश्वत सर, अभी तक होता क्या था कि जब कोई ट्रीटमेंट होता था, पहले अगर हम पिछले कुछ साल देखें तो काफ़ी सारे लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स होते थे जो आपको संभाल कर रखने होते थे। अब क्योंकि हेल्थ टेक की बात हो रही है, विजिट हेल्थ भी इसी में ही है, क्योंकि उनका एक स्पेशल ऐप है जिसके अंदर पूरी डिटेल आप उस ऐप में रख सकते हैं। आपको किसी तरीके का डॉक्यूमेंट हैंडी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि विजिट हेल्थ कितना रेवोल्यूशन इस फील्ड के अंदर लेकर आया है? मैं विजिट हेल्थ की बात, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट मेरे को लगता है इधर टेक्नोलॉजी इज़ द बिगेस्ट एनेबलर। जैसे आपने बोला कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने पड़ते हैं। आपको अगर रीइंबर्समेंट्स लेने हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स बचा के रखने पड़ते हैं। आपने कितनी बार अपने 200 या 500 रुपए की दवाइयों के बिल्स बचा के रखे हैं? नहीं बचा के रखते कोई। कितना बचा के रखेंगे? कितने डॉक्टर कंसल्टेशंस के आप इनवॉइसेस अपने पास रखेंगे? यहाँ पर विजिट हेल्थ काफ़ी काम का आता है, बिकॉज आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा। आप ऐप पर आइए, आपके पास कॉर्पोरेट बेनिफिट्स है या आपके पास इंश्योरर बैक बेनिफिट्स है, तो आप बस अपना डॉक्टर चूज़ करिए, स्लॉट चूज़ करिए, एंड आप सीधा जाइए। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एंड नॉट जस्ट डॉक्टर कंसल्टेशंस, बट जब डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें टेस्ट लिखते हैं या दवाइयाँ लिखते हैं, वो सब भी कवर्ड होती हैं। तो शाश्वत जी, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स अगर हम देखें, और इसके साथ साथ जो हेल्थ टेक स्टार्टअप्स हैं, क्या आपको लगता है कि ये तीनों मिलकर एक इकोसिस्टम में, या जो हेल्थ से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है, इसको बदलने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं? एब्सोल्युटली। आई मीन, अभी इंडिया में देयर इज अ रेवोल्यूशन गोइंग ऑन अराउंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देर आर स्कीम्स लाइक आभा आईडी क्रिएशन, विच इज़ बेसिकली आपका एक यूनिक आइडेंटिटी। जैसे आपकी आधार की एक यूनिक आइडेंटिटी है, आपकी इनकम टैक्स की पैन की एक आइडेंटिटी है, वैसे ही आपकी हेल्थ रिकॉर्ड्स की एक यूनिक आइडेंटिटी रहती है, जिसको हम आभा आईडी कहते हैं। उसमें
जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये इनेबल कर रहा है कि आप फोर्टिस में जाएं या मेदांता में जाएं, आप एसआरएल में जाएं या मेट्रोपोलिस में जाएं डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने, आप जहां भी जाएं, आपका जो डिजिटल आइडेंटिटी है, आपकी जो आभा आईडी है, इज लिंक्ड विथ योर मेडिकल रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई और डॉक्टर से दिखाना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली या डिजिटली कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आभा आईडी जैसी चीज़ आपको हेल्प करेगी टू फेच ऑल दीज डिटेल्स, फेच ऑल दोज प्रिस्क्रिप्शंस, एंड ये लिंक करती है, राइट। इट्स अ फेडरेटेड सिस्टम, तो इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम नहीं रहता, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट स्टोरिंग एनी ऑफ दीज डिजिटल रिकॉर्ड्स। वो उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास ही रहता है। तो जहाँ आपका क्वेश्चन था कि कितना इम्पोर्टेंस है ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप, तो देयर इज सो मच जो अभी हम कर सकते हैं इंडिया में, जहाँ पर हेल्थ केयर में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ नॉट टेक्नोलॉजी, इट इज़ ट्रस्ट। बट वो ट्रस्ट सबसे ज़्यादा आता है व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट, एंड व्हेन यू हैव स्कीम्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। It becomes like the UPI moment for health. सो सर, अगर देखा जाए तो इस वक्त AI का बूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हर फील्ड के अंदर AI इस वक्त यूज़ किया जा रहा है, इसकी हेल्प ली जा रही है। तो क्या विजिट हेल्थ या फिर हेल्थ सेक्टर के अंदर हम देखें, क्या यहाँ पर भी AI की मदद ली जा रही है? हाँ, हम लोग एज एन इंडस्ट्री, एज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जनरली मानी जाती है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन थोड़ा स्लोअर माना जाता है। बट AI के आने से ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। मैं विजिट का एग्जांपल अगर लूँ तो हम लोग एक डिजिटल इंश्योरर जैसे थोड़ा फंक्शन करते हैं, जहाँ पर एक इंश्योरर 50,000 से 1 लाख से 10 लाख के क्लेम्स प्रोसेस करता है, राइट। उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो उनके असेसर्स या एडजुडिकेटर्स गो थ्रू करते हैं। हम लोग काफ़ी पार्ट वो काम करते हैं थ्रू ऑटोमेशन, थ्रू AI वर्कफ्लोज, एंड काफ़ी सारे उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं हमको, क्योंकि हम लोग को 500, 1000, 2000 रुपये तक के कैशलेस बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है, एंड ये मिनट्स में होता है। हम लोग 1-2 दिन वेट नहीं कर सकते। तो all of this gets enabled with AI and a lot of technology. तो सर, एक क्वेश्चन मेरा ये भी रहेगा कि हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो जब कंट्रीज़ लाइक इंडिया हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो एनुअली देखा जाए तो 12 to 15% से वो ग्रो कर रहा है। और क्योंकि अभी तक कंपनीज ज़्यादातर जो हैं वो OPD सर्विस नहीं देती थी, तो एम्प्लॉयज़ को अपनी पॉकेट से ही वो खर्च करना पड़ता था। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अब कंपनीज आगे आई हैं, OPD सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही हैं, प्राइमरी केयर दे रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस थे ये भी कम होते हुए नजर आएंगे? डेफिनेटली इंडिया एक वैसी कंट्री है जहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी कम है लोगों के पास, एंड अगर उस कम डिस्पोजेबल इनकम के साथ भी लोगों को अपने हेल्थ केयर का एक्सपेंसेस पे करना पड़ रहा है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन दोज पीपल। एंड जहाँ पर कॉर्पोरेट बैक्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम है, या जहाँ पर इंश्योरर बैक्ड OPD प्रोग्राम्स है, वहाँ पर इससे लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगा टू पे एंड टू नॉट इनफैक्ट हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट, एंड सब कैशलेसली वो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच शाश्वत सर, अपने विजिट हेल्थ के विजन के बारे में बताने के लिए, और विजिट हेल्थ जिस तरीके के प्रोडक्ट्स, जिस तरीके की सर्विसेज कंपनीज़ के थ्रू एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, आम लोगों को दे रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।